हेलो दोस्तों एंड रिस्पेक्टेड ऑफिसर हु आर वाचिंग दिस वीडियो। ये हमारा तीसरा वीडियो है जो कि वेरिएशन मॉड्यूल पे है। पहला वीडियो मैंने एग्रीमेंट पे और एडमिन पे बनाई थी। वहाँ पे हमने बताया था कि कैसे यूजर क्रिएट करना है, कैसे क्रिस्टाना डाउनलोड करना और डिजिटल सिग्नेचर वगैरह के बारे में मैंने बताया था। जो लॉगिन प्रॉब्लम आती है जनरली उसके बारे में सारी डिटेल्स हमने बताई थी, और एक एग्रीमेंट जनरेशन के बारे में वहाँ हमने बता दिया था कि कैसे एक एलओए जो IREPS में एलओए इशू हुई है उसका कैसे एग्रीमेंट जनरेट करना है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अथॉरिटी के द्वारा साइन होने के बाद। उसके बाद हमने उसी एलओए का एक बिल बनाया था, और बिल के बाद हम नेक्स्ट आएंगे अब वेरिएशन वाले मॉड्यूल पे। वेरिएशन मॉड्यूल में क्या क्या करना है वो हम बताएंगे। किसी एक एलओए को हम लेंगे, वहाँ पे उसी वाली वेबसाइट पे जो ट्रेनिंग वाली हमारी वेबसाइट थी, ट्रेनिंग वाली वेबसाइट खोलेंगे। और ये लॉगिन है सीनियर डीएन को का दिल्ली के हिसाब से। मेरे जो स्क्रीन पे हो पहले से ही लॉगिन किया हुआ है, या हम जब खोलते हैं तो ऑटोमेटिक पहले से सेव है, इसलिए लॉगिन होके आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक एलओए लेंगे, जिसका हम एलओए नहीं लेंगे, हम एक एग्रीमेंट लेंगे, क्योंकि हम एलओए का वेरिएशन नहीं बना सकते। हमें एक एग्रीमेंट चुनना होगा, जो एग्रीमेंट बन चुका है उसी का हम वेरिएशन बना सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एलओए उठा लिया जो पोर्ट नहीं है, जो असाइनमेंट नहीं है, जिसका एग्रीमेंट ही नहीं है बना, तो उसका वेरिएशन नहीं बना सकते हैं। ये ओबीवीएस है कि मतलब एग्रीमेंट होने के बाद वेरिएशन बना सकते हैं। तो अब हम कुछ एग्रीमेंट देखेंगे जिसमें कि वेरिएशन इनिशिएट ना हुआ, पहला वेरिएशन हो वो वाली एग्रीमेंट हम लेंगे, तब जाके बातें क्लियर हो पाएगी। तो हमारा ये पहला वाला ये था जिसपे हमने एग्रीमेंट बनाया था और बिल बनाया था। क्योंकि हमने खुद इस पे एक पहला वेरिएशन बनाया है पर तो प्रैक्टिस के लिए और वीडियो के लिए या किसी को ट्रेनिंग देने के लिए हमने इस पे एक वेरिएशन बनाई थी। तो ए वाली पे तो नहीं जाएंगे, दूसरी वाली पे जाएंगे जहाँ पे वेरिएशन नहीं बनी हो। तो अब हम चेक करेंगे इसका असाइनमेंट, चेक करेंगे ए एलओए का। इस पे देखते हैं कि वेरिएशन बनी है या नहीं बनी है। नहीं बनी है तो हम इस पे एक वेरिएशन बनाएंगे। तो पहले तो हम असाइनमेंट देख लेंगे कि इसका अगर असाइनमेंट नहीं हुआ है तो नहीं बना होगा। अगर असाइनमेंट हो गया तो फिर देखना पड़ेगा कि बना है कि नहीं बना। ये वाली एलओए थी हमारी। अब इस एलओए में देखेंगे वेरिएशन का असाइनमेंट। वेरिएशन का असाइनमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब इसका वेरिएशन अभी तक नहीं बना है। तो इसका हम वेरिएशन बनाने की कोशिश करेंगे। DN1 दिल्ली को हमने असाइन किया इनिशिएट करने के लिए। उसके बाद एक्शन बाय इंजीनियर रिप्रेजेंटेटिव हमने यहाँ पे ADN1 को असाइन किया। वो एक्शन क्या लेंगे, एग्जामिनेशन फिर क्या होगा, इस पे DN को लिया हमने, DN1 दिल्ली। उसके बाद वेरिएशन का जनरल चेक हमने ले लिया, OS बिल को ले लिया, जो डिवीजन में OS बिल होते हैं उनको ले लिया। उसके बाद टेक्निकल चेक SSC1 ड्राइंग को ले लिया। उसके बाद हम रिकमेंड इंजीनियर फिर DN1 को ही ले लिया, क्योंकि ये दो जो जनरल चेक है, टेक्निकल चेक ओके होने के बाद ये लोग फिर DN1 को सबमिट करेंगे। DN1 फिर उस पर उसको कॉन्ट्रेक्टर के पास भेजेंगे, क्योंकि इन लोगों ने ओके ओके करके भेज दिया है कि भाई मैंने चेक किया, फाउंड इन ऑर्डर, सो यू कैन फॉरवर्ड। तो अब DN साहब डिसीजन लेंगे। अगर उनको लगता है कि सही है, इफ ही थिंक्स द वेरिएशन स्टेटमेंट इज राइट, सो यू कैन फॉरवर्ड दिस टू कॉन्ट्रैक्टर। अब ऑटोमेटिक जो कॉन्ट्रैक्टर है इस एलओए के लिए वहाँ पे उसका ही आईडी दिखता है, दूसरे लोगों का नहीं दिखता है। तो इजी बनाने के लिए ऐसा किया गया है कि डिफॉल्ट वही कॉन्ट्रैक्टर की आईडी यहाँ आए। तो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर जब वो एक्सेप्टेंस कर लेगा, साइन करके जब वेरिएशन को भेजेगा, तो फिर वो दिल्ली को हम असाइन कर लेते हैं एक्शन बाय इंजीनियर। फिर वो एक्शन लेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्टर ने तो भेज दिया है, अब इसको आगे अगर अकाउंट वेटिंग की जरूरत है तो असाइन करेंगे, अगर नहीं जरूरत है तो यहीं पे सैंक्शन कर लेंगे। तो अगर हम अकाउंट वेटिंग के लिए, अगर ये वेरिएशन आपको लगता है, आप चूंकि आप फिजिकली आपको मालूम होगा कि भाई वेरिएशन इतना का है तो अकाउंट वेटिंग के लिए रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पर आगे असाइनमेंट कर सकते हैं। अगर अकाउंट वेटिंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो आप यहीं पे एक्शन लेके सैंक्शन करके बात यहीं पर खत्म कर सकते हैं। अप्रूव एंड क्लोज वाली ऑप्शन यहाँ आ जाएगी। अब चूंकि हम पूरा स्टेप देखना चाहते हैं, इसलिए हम अकाउंट वेटिंग का भी रोल लेंगे। और अकाउंट वेटिंग अगर होती है तो फिर कंप्लेंट अथॉरिटी अगर मान लो बढ़ जाता है, अगर अमाउंट कुछ ज़्यादा है, कंप्लेंट अथॉरिटी नेक्स्ट वाले में चला जाता है, तो हम सीनियर डीएन को यहाँ ले लेते हैं। क्योंकि एक असाइनमेंट हम नहीं कर सकते वेटिंग वाली, ये सीनियर डीएफएम की लॉगिन आईडी से होगी। सीनियर डीएफएम की लॉगिन आईडी में जाएंगे, वो एक असाइनमेंट जो हमारी बच गई थी वो हम कर लेंगे। ये हमारी असाइनमेंट वाली पेज पे जाएंगे।
असाइनमेंट वाली पेज पे यहाँ पे हमारा जो एलवे था, हमने यहाँ पे ऐसा किया था। हाँ, ये वेरिएशन की असाइनमेंट एक हमारी रह गई थी जो सीनियर डीएफएम के लॉगिन आईडी से करनी थी, वो वाली हम कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ इन्होंने डीएफएम को बोल दिया कि भाई तुम ही वेरिएशन को वेट कर देना। अब हमारी असाइनमेंट पूरी हो गई है और हमने SSC1 ड्राइंग को इनिशिएट के लिए असाइन किया था, वेरिएशन इनिशिएट वही कर सकते हैं। तो हम SSC1 दिल्ली के पास लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इनिशिएट भाई साइट इंजीनियर करना पड़ेगा। उसमें देखेंगे यहाँ पे सर्च करके हमारी लॉग ए, इसको हमने ओके कर दिया। ये बोल रहे हैं कि RE4 ओके बोल देंगे तो डाटा जो है एक सेव हो जाएगी और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, क्या क्या वेरिएशन करना है उसमें वो कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एग्रीमेंट डिटेल्स है, एग्रीमेंट डिटेल्स देख लें, एग्रीमेंट कितना है, कितना एलओए अमाउंट है इसका। और उसके बाद जब वेरिएशन डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमको शेड्यूल दिखेंगे। अगर 4-5 शेड्यूल है तो 4-5 शेड्यूल दिखेंगे, और इस एलओए में एक ही शेड्यूल है तो एक ही शेड्यूल दिखेगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही शेड्यूल है, शेड्यूल बी बोल के। शेड्यूल ए तो मुझे दिख नहीं रहा है कहीं पर, क्योंकि मैं भी इस एलओए को जानता नहीं। ये तो रेलवे IREPS में इशू किया हुआ एलओए यहाँ भी दिख रही है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे भी वेरिएशन मिले हैं जहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल थे, 4-5 शेड्यूल थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही शेड्यूल है। इसी शेड्यूल का हम लोग वेरिएशन करेंगे। अगर कुछ नया इसमें आइटम डालना हो तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने, आप यहाँ देखेंगे कि एक तो कॉलम है क्वांटिटी एज पर ओरिजिनल अमाउंट, एक है लास्ट वेरिएशन क्वांटिटी, और एक है प्रपोज क्वांटिटी। तो अभी चूंकि फर्स्ट वेरिएशन है इसलिए यहाँ तीनों सेम दिख रहा है, लेकिन प्रपोज करने की जगह पे एडिटेबल है तो इसको हम एडिट करेंगे। यहाँ है 59,000 तो इसको हम 70,000 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा है, इसको हम नहीं लेंगे, 50 वाले को लेंगे, हमको याद ही नहीं रहेगा कि हमने क्या कर दिया है। इसके लिए 20 को हम लोग ऐसे ले लेंगे कुछ तो इसको, और आगे बढ़ेंगे। 5 है तो 1,000 कर दिया। जिस जिसको हमने कर दिया है, जिस जिसको एडिट किया है उसका कलर चेंज हो जाता है। इससे मतलब बाद में हाईलाइट हो जाएगा जब हम फाइनल करेंगे, वेरिएशन को सैंक्शन करेंगे, PDF बनेगी तो इसी तरह से हाईलाइट रहेगी। इससे मालूम पड़ जाएगा देखने वाले को कि एक आइटम एडिट की गई है, और एडिट की गई है, और उसका परसेंटेज भी सामने आपको दिखाएगा कि इस आइटम में हमने जब एडिट किया तो इसका कितना परसेंटेज बढ़ा। ये आइटम वाइज परसेंटेज है, नीचे आपको एक शेड्यूल वाइज परसेंटेज दिखाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं शेड्यूल वाइज परसेंटेज। ये शेड्यूल वाइज परसेंटेज हो गया 29.79%। चूंकि एक ही शेड्यूल है तो मेरे ख्याल से टोटल अमाउंट पे भी इतना ही परसेंटेज होगा। अब इस शेड्यूल आइटम बी को हम लोग सेव करेंगे, जितना हो गया वो काफी है। अब हम इस शेड्यूल बी वाले में चेक कर लेंगे मेरा क्या क्या सेव हुआ है। तो जो शेड्यूल बी था हमारी वहाँ पे परसेंटेज थी, यहाँ पे 29.79% थी। तो चूंकि एक ही शेड्यूल है इसलिए यहाँ पर टोटल में भी वही परसेंटेज दिखा रहा है। अब इस वेरिएशन को हम आइटम वाइज वेरिएशन कैलकुलेशन जनरल चेक, मतलब अब ये वेरिएशन इन्होंने प्रिपेयर कर लिया है। अब आगे बढ़ाएंगे वेरिएशन को, जो इनके नेक्स्ट स्टेज का असाइनमेंट है उनके पास जाएगा। अभी यहाँ लिख देते हैं प्लीज चेक। अब इसको हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने के बाद ये ADN1 दिल्ली के पास जाएगा जैसा कि असाइनमेंट है। अब उनके असाइनमेंट में जाएंगे, उनके असाइनमेंट में गया यहाँ पे तो उनके पास वेरिएशन आएगी। तो वेरिएशन बहुत सारी चीज़ें इनके ट्रे में पड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे कि जो वेरिएशन है उसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको वहाँ पे लेके जाएगा। ये वेरिएशन हमारी ये है, इसी में जाएंगे, इसमें क्या वेरिएशन देख लेंगे। एडियन साहब वेरिएशन देख लेंगे, अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो वो भी एडिट कर सकते हैं, कुछ चेंजिंग करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। ये इनिशिएशन बाय साइट इंजीनियर था, वो अगर कुछ यहाँ पे चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, अन्यथा वो आगे बढ़ सकते हैं। कमेंट कुछ करना है कमेंट कर सकते हैं।
नहीं, ये कमेंट जो था वो रिमार्क्स था एडियन की, वो दिखती है यहाँ पे, जो पिछले रिमार्क्स है वो दिखेंगे। कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं रिमार्क्स में। यहाँ पे हम अब चेक बॉक्स क्लिक करेंगे और जो एक्शन है वेरिफिकेशन इन्होंने चेक किया है, अब इनको लग रहा है कि फाउंड इन ऑर्डर और फॉरवर्डेड फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन, तो हम ये वाली ऑप्शन लेके आगे फॉरवर्ड करेंगे। आगे DN1 दिल्ली के पास जाएगा ना यहाँ पे। अब ये वेरिएशन डिवीजन में जा रहा है, डिवीजन में जो DN देखेंगे इस वेरिएशन को, तो वो अपने जो नीचे के क्लर्क हैं OS हैं उससे वो एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे, टेक्निकल चेक के लिए भेजेंगे, जो भी है। उसके बाद ये वेरिएशन इनके पास आ गई है, कॉन्ट्रैक्ट वेरिएशन रिसीव। अब इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारी वेरिएशन यहाँ पे पड़ी हुई है। अब इनके पास वो पेज ओपन होगा जहाँ पे इनको एक्शन लेनी है। ये भी देख सकते हैं शेड्यूल बी में कहाँ कहाँ पे वेरिएशन हुआ है, जहाँ पे कलरफुल है वहाँ पे वेरिएशन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे टोटल वेरिएशन कितना है इस शेड्यूल में और टोटल इसमें कितना है वो यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद एक्शन जब हम लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 ऑप्शन है। एक तो सेंड फॉर जनरल चेक, जिसके लिए हमने OS बिल को असाइनमेंट किया है, और एक है कि फॉरवर्डेड फॉर एग्जामिनेशन। दूसरे अगर किसी अधिकारी से या किसी स्टाफ से अगर वो चेक करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक करेंगे तो फिर दूसरे स्टाफ के पास सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो रिटर्न करना चाहते हैं तो फिर रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न करने के लिए उनके पास जब रिटर्न करते हैं तो रिटर्न बटन आ जाती है, और जिन्होंने इनको भेजा है उनके पास ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो हम अभी करना चाहते हैं जनरल चेक के लिए, तो जनरल चेक करेंगे, और जनरल चेक के लिए हमने OS बिल को असाइन किया था तो OS बिल के पास ही जाएगा। तो अब हम इसको सेंड कर रहे हैं। सेंड करने के बाद OS बिल के पास ये वेरिएशन पहुंच जाएगी, उनके इससे लॉगिन कर लेंगे। ये वेरिएशन इनके यहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि एक ही चीज़ है वेरिएशन, तो वही वाली वेरिएशन है। बहुत सारी चीज़ें पड़ी है तो फिर हमको देखना पड़ता है कि कौन सी वेरिएशन हमने जो भेजी है वो है, क्योंकि इनके पास एक ही चीज़ थी और एक ही वेरिएशन था। तो बात समझ में आ गई कि हमारी वाली ही है। अब इनके पास एक्शन की जनरल चेक डन एंड नेसेसरी करेक्शन डन एज पर रिमार्क्स गिवन बिलो। यहाँ पर जनरल चेक डन वेरिएशन फाउंड इन ऑर्डर फॉरवर्डेड फॉर नेसेसरी एक्शन। यहाँ हम ए वाली ऑप्शन लेंगे ताकि ये नेक्स्ट स्टेज में जाए। अगर रिटर्न करते हैं तो फिर पीछे वाली स्टेज में चली जाएगी। हम जाना चाहते हैं नेक्स्ट स्टेज में, मतलब इसके लिए हमने इसको ओके कर दिया। जनरल चेक डन वेरिएशन फाउंड इन ऑर्डर, ये वाली ऑप्शन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे जिसको मार्क हुआ यहाँ पे आ जाता है। हम यहाँ क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि हमको लॉगिन के समय टाइप ना करना पड़े। फिर यहाँ पर भी एक ही वेरिएशन पड़ी है, बहुत आसान है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कि हमारी वाली वेरिएशन है। फिर यहाँ पर वेरिएशन का अमाउंट, वेरिएशन परसेंटेज सब आ रहा है। अगर ये चाहें तो देख सकते हैं क्या है, और देख के एडिट भी कर सकते हैं। कुछ चेंजिंग करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो पीछे वाले से करवाना चाहते हैं तो यहाँ फिर एक्शन में जाके रिटर्न कर सकते हैं कि भाई तुम लोग कर लो। यहाँ पर हमने पहले तो एक क्लिक किया, वेरिएशन स्टेटमेंट एग्जामिन्ड एंड फाउंड टेक्निकली इन ऑर्डर, ये कर सकते हैं। या तो फिर रिटर्न करना है तो ये कर सकते हैं, तो ये करेंगे तो यहाँ जो यहाँ थी ये रिटर्न बटन आ जाएगी। ये करेंगे तो सेंड बटन आ जाए, सेंड बटन आ जाएगी। तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग ये करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर DN साहब के पास आ गए, यानी जनरल चेक हो गया, टेक्निकल चेक हो गया, अब ओके हो गया है सब, तो DN साहब के पास आई है कि फाइनल डिसीजन आप लीजिए, अब क्या करना चाहते हैं। तो DN साहब के इसमें देखेंगे वेरिएशन, यहाँ पर दो तीन चीजें पड़ी हुई है, तो हम वेरिएशन पे जाएंगे, और एक ही वेरिएशन है तो हमारी वाली वेरिएशन रहेगी। तो इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो वेरिएशन वाली पेज खुलेगी। यहाँ भी वो देख लेंगे कि कौन कौन सा आइटम में वेरिएशन किया गया है, ओवरऑल कितना है, क्या फिर एक्शन में इनके पास है कि अब इसको फॉरवर्डेड फॉर कॉन्ट्रैक्टर सिग्नेचर। अब चूंकि रेलवे के पार्ट से ओके हो गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का भी सहमति लेना जरूरी है। तो इसके लिए उनके एक्सेप्टेंस के लिए कॉन्ट्रैक्टर के पास इसको भेजा जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर के पास भेजने से पहले एक PDF आप जनरेट कर लें कि बाद में देखने की जरूरत हो कि हमने कॉन्ट्रैक्टर के पास जो वेरिएशन भेजा था वो कैसा है, क्योंकि इसको भेजने के बाद फिर आप PDF नहीं रख पाएंगे। वो जब आपके पास आएगा तभी आप उसका PDF फिर सेव कर पाएंगे। तो आपने कॉन्ट्रैक्टर को भेजना है तो एक PDF जनरेट कर लें, उसके बाद सेंड करें। अब ये कॉन्ट्रैक्टर की लॉगिन आईडी में जाएगी। जब इनकी लॉगिन आईडी ए वाली है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक आता है, जिनका एलेवे रहता है उन्हीं की लॉगिन आईडी यहाँ आती है और उसी को सेंड होता है वो।
क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्टर की लॉगिन आईडी के लिए अलग पेज है, तो सो वी हैव टू क्लिक हियर। ये कॉन्ट्रैक्टर की लॉगिन आईडी है। अब कॉन्ट्रैक्टर की लॉगिन आईडी जो रहती है उसका पासवर्ड हमारा 1 2 3 डिफॉल्ट नहीं रहता है। इसकी पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो एक 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो पासवर्ड मुझे भी नहीं मालूम है। तो हम चूंकि ट्रेनिंग वाले पे चल रहे हैं, तो यहाँ हम उसकी पासवर्ड एक क्रिएट कर सकते हैं अपने डिजिटल सिग्नेचर से। ऐसे जो लाइव पे है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही अपना पासवर्ड रिसेट कर सकता है। क्योंकि यहाँ हमको ट्रेनिंग लेनी है, इसलिए हम लोगों ने ऑप्शन रखा है कि इसको खुद रिसेट कर लें और ट्रेनिंग दिखाएं। abc@123 हमने इनका पासवर्ड रिसेट किया है ताकि हम लॉगिन कर पाए और आगे का प्रोसेस आपको दिखा पाए। abc@1234 हमने इसको सेव कर दिया। ये सेव हो गया। सेव होने के बाद अब हम फिर से लॉगिन करेंगे, उनका लॉगिन आईडी डालेंगे। हमने जो पासवर्ड अभी रिसेट किया था वो वाले डालेंगे 1234। उसके बाद अटैच डिजिटल, जब भी कॉन्ट्रैक्टर की लॉगिन होगी वो बिना डिजिटल सिग्नेचर की नहीं होगी। रेलवे की लॉगिन बिना डिजिटल सिग्नेचर की होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की लॉगिन डिजिटल सिग्नेचर के साथ ही होगी। रेलवे को डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत तब होती है जब वह कहीं साइन करना चाहता है। क्योंकि वह साइन अगर नहीं करेगा, सिर्फ लॉगिन करनी है, तो नॉर्मल लॉगिन होती है, वहाँ डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है। अब इनका डिजिटल सिग्नेचर चूंकि क्रिस साइनर हमारा था वो अटैचमेंट होता है, पहले ही वीडियो में हमने बताया था। अब चूंकि उनकी डिजिटल सिग्नेचर अटैच हो गई है, अब वो साइन इन कर सकता है। पहले ये एक्टिव नहीं था, पहले डिजिटल सिग्नेचर वाली एक्टिव थी, तो हमने उसको अटैच कर दिया डिजिटल सिग्नेचर, तो अब वो जो है इनएक्टिव हो गया। अब हमारा साइन इन बटन एक्टिव हो गया। अब साइन इन करेंगे कॉन्ट्रैक्टर की लॉगिन आईडी से, तो एक कॉन्ट्रैक्ट वेरिएशन यहाँ दिखा रहा है कि पड़ी हुई है, और यहाँ भी एक ही दिखा रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा, और इसको क्लिक करेंगे तो वो वाली पेज आ जाएगी। अब वो वाली पेज आ गई है। अब इसमें हम एक्शन देखेंगे क्या क्या है। अब यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्टर को है कि ड्यूली साइन, आप रिटर्न कर दीजिए साइन करके, रिटर्न इट ड्यूली साइंड। और एक है कि आप रिटर्न कर दीजिए कि ये ठीक नहीं है, कंप्लायंस के साथ रिटर्न कर दीजिए कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, हमको ये एक्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर जब रिटर्न वाली बटन दबाएंगे रिटर्न करके, तो रिटर्न आ जाती है। जब आप ओके करके कि हमने साइन करके भाई वापस कर रहा हूँ, तो यहाँ फिर आपको पूछेगा कि पीडीएफ साइन कीजिए। अगर रिटर्न करना है तो सीधे यहाँ एक रिटर्न बटन आ जाएगी। अगर यहाँ हम बोलते हैं कि रिटर्न ड्यूली साइन, तो यहाँ फिर आपको साइन करनी पड़ेगी, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को साइन करनी पड़ेगी। ये साइन कर रहा है, साइन करके चूंकि हमको आगे बढ़ना है इसलिए हमने ये वाली ऑप्शन ली। अब चूंकि साइन कर दिया, तब यहाँ सेंड बटन आ रही है। सेंड बटन के बाद DN1 डेली ऑटोमेटिक आ रहा है, क्योंकि आगे के स्टेज के लिए DN1 डेली को साइन किया गया था, इसलिए यहाँ डिफॉल्ट आ जाता है। आप कुछ अलग पिकअप नहीं कर सकते। अब सेंड करेंगे तो DN1 दिल्ली के पास जाएगा। अब वो आगे का स्टेप का डिसीजन लेंगे। अब यहाँ से लॉग आउट करेंगे, फिर रेलवे की लॉगिन में जाना पड़ेगा। रेलवे की लॉगिन के लिए फिर से यहाँ क्लिक करेंगे, फिर वो रेलवे लॉगिन पेज आएगी, उसमें जाके हम लॉगिन कर पाएंगे। अब यहाँ पे फिर एक वेरिएशन आ गई है जो कॉन्ट्रैक्टर से आई है, मेरी यही वेरिएशन है। अब इसमें जाएंगे, अब डीएन साहब के पास जो है 4 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है कि आप इसको, अगर वेटिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, वेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसे यहीं पे सैंक्शन कर दो। अगर वेटिंग की रिक्वायरमेंट है तो अकाउंट को भेजना है, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि हम पूरा स्टेप करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ए वाली चुनेंगे और वेटिंग वाली स्टेज पे भेजेंगे, ताकि हम सारे स्टेप इसमें देख पाए। इसके लिए हमने वेटिंग वाली असाइनमेंट की थी। तो इसको जब वेटिंग के लिए भेजना, तो कॉन्ट्रैक्टर का तो साइन हो गया है। अब हम मुझे अब ये साइन करना है डीएन साहब की, तब ये अकाउंट डिपार्टमेंट पे जाएगा और वहां पे फिर उनका साइन होगा। तो यहाँ पे अब हम वो जो वेरिएशन है उस पर साइन करना पड़ेगा। साइन करने के बाद ऑटोमेटिक हर बार डाउनलोड होती है, जो भी साइन करेंगे वहाँ ऑटोमेटिक एक फाइल डाउनलोड हो जाती है। क्योंकि साइन करने के बाद वो फ्यूचर में देखना चाहे कि हमने क्या साइन किया था और क्या भेजा था,
तो उनके पास एक फाइल ऑटोमेटिक सेव होती है, बाद में अपना वो डिलीट करना चाहे डिलीट कर ले, दूसरी जगह सेव करना चाहे दूसरी जगह सेव कर ले, लेकिन वो एक सॉफ्ट कॉपी उनके पास पड़ी रहेगी। अब उन्होंने साइन कर दिया तो एक सेंड का ऑप्शन आ जा रहा है। सेंड कहाँ होगा? डीएफएम के पास, चूंकि हमने वेटिंग के लिए DFM 1 दिल्ली को असाइन किया था तो उन्हीं के पास जाएगा ये। तो नाउ वी विल सेंड एंड वी विल लॉग इन विथ DFM 1 दिल्ली। अब DFM 1 दिल्ली के पास एक ही वेरिएशन है, तो एकदम श्योर है कि हमारी वाली ही वेरिएशन है। अब इसमें आते हैं तो इनका एक्शन देखिए, इनके एक्शन में 4 चीजें हैं। एक तो फॉरवर्ड टू फिनांस ऑफिस फॉर एग्जामिनेशन। फिनांस ऑफिस मतलब उन्हीं के ऑफिस में किसी एसओ को अगर वो देना चाहते हैं कि भाई तुम देख लो और फिर मुझे बताओ वेट करना है कि नहीं करना है। अगर उनको लगता है कि नहीं सब चीज सही है, भेजने की कहीं जरूरत नहीं है, टाइम क्यों ले, हम यहीं वेट कर दें, देन ही कैन पिक दिस ऑप्शन। तो हम आगे बढ़ेंगे और यही वाली चूज करेंगे। ये चूज करने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप पे चली गई है। नेक्स्ट स्टेज मतलब अब जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। जब वेटिंग होने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको सैंक्शन करना चाहे नहीं करना चाहे, तो उसके लिए हमने असाइनमेंट किया था सीनियर डीएन को दिल्ली को। अब चूंकि वेट कर रहे हैं सीनियर DFM 1 दिल्ली, तो इनके पास एक ऑप्शन है साइन पीडीएफ। बिना साइन का तो ये वेट होगा नहीं, इसलिए साइन करना पड़ेगा तभी ये आगे जाएगा। अब साइन करने के बाद एक डाउनलोड भी हो जाएगी जैसा कि पहले भी होती रही है। अब इस साइन हो गई है, अब इसको हम सेंड कर सकते हैं। पहले सेंड का ऑप्शन नहीं आ रहा था, जैसे ही साइन करते हैं सेंड का ऑप्शन आ जाता है, तो हमने सेंड कर दिया, सीनियर डीएन के पास पहुंच गई है वेरिएशन। अब इस वेरिएशन को हम सीनियर डीएन को के लॉगिन आईडी से खोलेंगे। इनके पास एक वेरिएशन यहाँ पे हम देख लेंगे कौन सी मेरी वेरिएशन है, एक ही पड़ी हुई है तो एकदम श्योर की ही होगी। अब जो है हमारी वेरिएशन लास्ट स्टेज में है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास वेरिएशन सैंक्शन करके पोस्ट है। अगर डीएन भी चाहते थे तो वेरिएशन सैंक्शन कर सकते थे, यदि वेरिएशन को वेटिंग की रिक्वायरमेंट ना होती तो अपने पास ही सैंक्शन कर देते थे, तो बाकी के 2 स्टेज ऑटोमेटिक स्किप हो जाते थे। लेकिन चूंकि हमने आगे सारे स्टेप देखने थे इसलिए हमने वो ऑप्शन लिया था। अब इनके पास 4 ऑप्शन है, वेरिएशन सैंक्शन करे, इनको लगता है कि नहीं वेरिएशन की जरूरत नहीं है तो यहीं पे नॉट सैंक्शन करे और खत्म करे, क्लोज करे। नॉट अप्रूव एंड क्लोज मतलब ये वेरिएशन यहीं पर मतलब करेक्शन के लिए फिर वापस नहीं जाएगी, ये क्लोज हो जाएगी। आपको दूसरा वेरिएशन इनिशिएट करना पड़ेगा। अगर लगता है कि हमारी जो वेरिएशन हमने इनिशिएट किया था और कोर्स आपको लगता है कि वो गलत है, उन्होंने नॉट सैंक्शन करके खत्म किया, तो आपको एक दूसरा वेरिएशन इनिशिएट करना पड़ेगा। अब जो है वेरिएशन सैंक्शन वाली स्टेज में हम लोग जा रहे हैं ताकि हम देख सके जो मेरा वेरिएशन हुआ, ये हमारा जो शेड्यूल अमाउंट है, शेड्यूल क्वांटिटी है, उसमें जाके वो माइग्रेट होता है या नहीं, वहां पे वो दिखना चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा था जब इनिशिएट कर रहे थे तो वहाँ 3 कॉलम थे, एक थी ओरिजिनल क्वांटिटी, एक थी लास्ट वेरिएशन क्वांटिटी या एक थी प्रपोज्ड क्वांटिटी। तो जब हम वेरिएशन यहाँ पे साइन करेंगे अप्रूव करेंगे तो ये जो क्वांटिटी थी वो सेकंड वाली स्टेज में चली जाएगी, मतलब सेकंड वाली कॉलम में चली जाएगी, लास्ट वेरिएशन क्वांटिटी में चली जाएगी। तो हमने यहाँ पे वेरिएशन साइन किया तो एक पीडीएफ जनरेट हो गया। अब इसको अप्रूव एंड क्लोज करेंगे तो ये जो है हमारी जो ओरिजिनल शेड्यूल था वहां पे जाएगा। और वो जो मिडिल वाली कॉलम थी कि लास्ट वेरिएशन क्वांटिटी, जब हमें स्टार्टिंग में हमने दिखाया था कि 3 कॉलम है, एक है ओरिजिनल क्वांटिटी, एक है लास्ट वेरिएशन क्वांटिटी और एक है प्रपोज्ड क्वांटिटी। तो प्रपोज्ड क्वांटिटी में हमने कुछ एडिट किया था। अब चूंकि ये लास्ट सेशन में सैंक्शन हो रहा है, सैंक्शन होने के बाद ये बीच वाली लास्ट वेरिएशन क्वांटिटी में सारे आइटम के क्वांटिटी दिखने लगेंगे। जो हमने एडिट किया वही, बाकी तो जैसे है वैसे ही दिखेगा, लेकिन हमने जिसको जिसको वेरिएशन में लिया है जिस आइटम को, वहां पे चेंजिंग हो जाएगी और वहां लास्ट वेरिएशन क्वांटिटी में ये वाली प्लस करके दिखेगी। मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी और हमारी प्रपोज मिला के जो आएगी वो मिडिल वाले में दिखेगी। तो हम इसको अप्रूव एंड क्लोज करते हैं। अब ये वेरिएशन हमारा सैंक्शन हो गया। अब हम वेरिएशन वाले इसमें जाएंगे, रिपोर्ट में जाएंगे, वेरिएशन बैंक देखेंगे तो वहां दिखाएगा ये जो हमने अभी अभी जस्ट सैंक्शन की है, और एक इधर पहले से सैंक्शन है। मतलब कुछ वेरिएशन, 3 वेरिएशन अभी तक दिल्ली में जो हमारी ट्रेनिंग वाली वेबसाइट है वहां पर प्रोसेस किए गए, एक इन प्रोसेस है, एक जो है सैंक्शन हो गई है, जो कि अभी हमने इसको सैंक्शन किया था।
अब इसका वेरिएशन का डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर, डाउनलोड वेरिएशन रिपोर्ट, और देख सकते हैं हम वेरिएशन को डाउनलोड कर रहे हैं और देख रहे हैं किस कैसे किन के साइन आए हैं और क्या क्या क्वांटिटी दिख रही है। अभी देखिए ये वेरिएशन स्टेटमेंट है जिसमें 4 लोगों के साइन है, आप देख सकते हैं। कौन से 4 लोग हैं, यहाँ है वेरिएशन साइड बाइंग कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर के साइन है, यहाँ पर है इंजीनियर का साइन है, यहाँ पर फाइनेंस का साइन है वेटिंग वाली, और ये जो है जो फाइनल अप्रूवल है जो हमारी कंपनी अथॉरिटी थी उनकी साइन है। इस तरह से इसी नीचे नीचे हम डिटेल्स देखेंगे क्या वेरिएशन डिटेल्स है, कौन कौन सा आइटम है क्या है, यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर एनएस आइटम थे इसलिए वहाँ पर ऐड एसओआर आइटम करके आया नहीं था, नहीं एसओआर आइटम के कुछ। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ हमने क्वांटिटी लिया था, यह है हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी और ये हमने प्रपोज किया तो वेरिएशन हो गया इतना। तो एक पीडीएफ फाइल हमारे बन के ऐसी आई है, ऊपर जो है मेन पेज है जहाँ पे हमने यहाँ पे रेट आ गया 25% से ऊपर जाते हैं तो यहाँ रेट दिखता है। तो ये तो आपको भी मालूम है 25% क्या है, बिलो क्या है, एबव क्या है। तो इस तरह से हमारा वेरिएशन मॉड्यूल पूरा हुआ। थैंक यू फॉर एवरीवन to listen and watch patiently. Now again we will be back with 4th video on module NS item sanction and variation. हम अगला जो वीडियो लाएंगे वो NS आइटम का लाएंगे जिसमें NS आइटम को पहले सैंक्शन करवाते हैं, फिर उसको सैंक्शन के साथ ही इनिशिएट वेरिएशन के साथ उसका वेरिएशन भी बनाना पड़ता है, तब जाके वो हमारा ओरिजिनल जो शेड्यूल है वहाँ पे माइग्रेट होके वहाँ पे दिखता है लास्ट वेरिएशन क्वांटिटी में। तो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। नाउ वी आर एंडिंग दिस सेशन।